किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की किसान साक्षरता सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खेती में हरी खाद के महत्व की। कृषि में हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। प्रायः इस तरह की फसल को इसके हरी स्थिति में ही हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। हरी खाद से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और भूमि की रक्षा होती है। फलियां या गैर फलियां, किससे है ज़्यादा लाभ? भारत में प्राचीन काल से ही फलियां एवं गैर फलियां दोनों का इस्तेमाल हरी खाद के रूप में होता आया है, परंतु हमारी राय में आप फलियों का इस्तेमाल इस कार्य के लिए ज़्यादा करें क्योंकि फलियां नाइट्रोजन यौगिकरण में बहुत सहायता करती है। नाइट्रोजन यौगिकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल की नाइट्रोजन अमोनियम और जीवों के लिए लाभदायक अन्य अणुओं में परिवर्तित की जाती है। हरी खाद के लिए उपयुक्त फसलें फलियां जैसे कि सनई, ढैंचा, उड़द, मूंग, मसूर, सोया, एजोला, राइस बीन्स, लोबिया, खेसरी, बरसीम और मटर इत्यादि। गैर फलियां जैसे कि ज्वार, बाजरा, सूरजमुखी, भांग, सरसों, मक्का, गाजर, तिल, राम तिल, धनिया, गेहूं, मूली इत्यादि। हरी खाद उगाने की प्रक्रिया। भूमि की तैयारी। हरी खाद के बीजों की बुवाई से पहले 3 या 4 बार ज़मीन की जुताई करें, फिर उस पर पाटा फेरें। बुवाई। मानसून की पहली बारिश के तुरंत बाद मई और जून के दरमियान बीजों की बुवाई करें। उदाहरणार्थ सनई और ढैंचा, इन दोनों की बुवाई चावल के खेतों में हरी खाद के तौर पे की जाती है। बुवाई का तरीका। ज़्यादातर हरी खाद के बीजों को बिखेर के यानी ब्रॉडकास्ट करके बोया जाता है। प्रति हेक्टेयर लगने वाले बीज की मात्रा। ढैंचा 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सनई 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मूंग 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बरसीम 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पौधों को पलटते समय याद रखें, हरी खाद की फसल को पुष्पन अवस्था में पलटना सबसे लाभदायक है। पौधों को तभी पलटे जब वे रसीले हो। 3 से 4 हफ्तों तक उन्हें सड़ने गलने दिया जाए। जमीन में खाद निर्माण होने के बाद नई फसल लगाई जाए। हरी खाद से अधिकतम लाभ पाने के लिए कुछ सुझाव। फसल का विकल्प। हरी खाद के लिए फसल चुनते समय फलियों को प्राधान्य दें। बुवाई का समय। मानसून की पहली बारिश के तुरंत बाद हरी खाद की फसलों की बुवाई करें। अगली फसल की बुवाई का समय। हरी खाद के फसल के संपूर्ण अपघटन के बाद ही नई फसल लगाएं। अधिक वर्षा तथा अधिक तापक्रम की दशा में सड़ने गलने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ हो जाती है। रसीले पौधे जल्दी अपघटित होते हैं। जमीन में नमी होना और अच्छी मृदा संरचना से अपघटन पर असर पड़ता है। हरी खाद की वजह से मृदा में नाइट्रोजन में बढ़त का प्रमाण। सनई 84 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ढैंचा 77 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, उड़द या मूंग 38 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लोबिया 57 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, खेसरी 61 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मटर 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हरी खाद के लाभ। हरी खाद मिट्टी की उर्वरता को बेहतर बनाने का एक प्रभावी और सस्ता तरीका है। हरी खाद वाली फसलों की गहरी मर्मज्ञ जड़ें मिट्टी के सख्त तने की गहरी परत को खोलती है। यह फसलें अपघटित होने पर मिट्टी की गहरी परत से पोषक तत्वों को ऊपर लाकर उथली जड़ वाली फसलों को उपलब्ध कराती है। हरी खाद के प्रयोग से मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता बढ़ती है और मृदा में
उपलब्ध किए गए नाइट्रोजन से अन्य पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। हरी खाद के प्रयोग से मृदा क्षरण में कमी होती है। दोस्तों, अगली बार हम फिर खेती की एक नई जानकारी आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। कृषि से जुड़ी सलाह पाने के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके सवालों और सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा।